अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मौसम अच्छा हुआ है आज माशाल्लाह से, क्योंकि रात को बारिश हुई थी, बल्कि सुबह के टाइम हम तो सोए हुए थे ना, हमारी वो रात ही थी तो सुबह का टाइम था तो बारिश हुई थी, तो इसलिए मौसम अच्छा हुआ है। और मैंने कपड़े भी धो लिए थे, तो अभी फिर मैंने इनको तय भी लगा के रखना है। कितने ज़्यादा है, वो टोकरी भी भरी हुई है और ये भी कपड़े देख लें। ये इतने ज़्यादा कपड़े कहाँ से आते हैं यार, ख़त्म ही नहीं होते ये कपड़े धो धो के। और मैंने बच्चों की अलमारी भी सेट करनी है। ये देखें, ये यहाँ पे तो वो बेड शीटें वगैरह पड़ी होती हैं और यहाँ पे ये मेरे बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं। तो बच्चे जब खुद निकालते हैं कपड़े तो फिर उनकी ये हालत करते हैं। तो मैं जब भी कपड़े धोती हूँ अलमारी सेट करती रहती हूँ, लेकिन ये सेट नहीं रहने देते। ये देखें, सर्दियों के कपड़े जो मैंने बांध के रखे थे वो भी इन्होंने वो ऊपर वाली अलमारियों से छोटे छोटे तो काम बड़े बड़े करते हैं। देखो, ऊपर वाली अलमारी से निकाल के तो ये नीचे फेंक दिए, पता नहीं कैसे ऊपर चढ़े हैं ये। तो अब ये भी नया काम है, इसको भी संभालना पड़ेगा। और ये वाले कपड़े तय भी लगाने और बच्चों की अलमारी भी सेट करूँगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े अलमारी में रखने हैं। तो चलो पहले किचन में चलती हूँ, ये तो फिर साथ साथ सेट होते रहेंगे। तो आज सब्ज़ी में हमारे घर में बनने वाले हैं ये टिंडे। पहले लाइट ऑन करती हूँ। ये टिंडे बनने वाले हैं आज हमारे घर में, देसी टिंडे। आज फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ मैं ये देसी टिंडे, और फर्स्ट टाइम आए हमारे घर में टिंडे और कद्दू और ये और क्या, हाँ ये तोरी जो होती है। काफ़ी टाइम हो गया कि ये हमारे घर में आई ही नहीं है। मैंने बोला कि हर वक्त बस रोज़ रोज़ भिंडी करेले और ये चीज़ें खा खा के बैंगन वगैरह, बैंगन भी एक ही दफ़ा आए। तो चलो सारी सब्ज़ियाँ ट्राई करनी चाहिए। तो आप कुछ और ले आना, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कोई और सब्ज़ी ले आना। तो वो उनको ये टिंडे जो है ना देसी बहुत पसंद है, तो वो ये फिर टिंडे उठा के ले आए। तो फिर आज बच्चों ने शोर मचाया कि हम टिंडे नहीं खाएंगे। तो चलो देखते हैं कि बच्चे क्या खाते हैं, और हमने तो खाने हैं ना ज़ाहिर, और अच्छे होते हैं, मज़े के होते हैं, ऐसा नहीं है। और यह है कि हम इस तरह की सब्ज़ियाँ जो है ना कद्दू शरीफ और टिंडे और माड़ू भी होते हैं एक जो, वो भी ये हम चिकन में या गोश्त में बनाते होते हैं। यहाँ पे किचन देखो साफ़ सुथरा, यहाँ पे बच्चों ने पता नहीं क्या गिरा दिया। अभी मैंने पूरा किचन साफ़ सूफ किया हुआ था, फिर भी पूरे बच्चों ने बर्तन शर्तन इधर उधर फैला दिए। ये परात मैंने अभी निकाली, आटा गूँधने लगी हूँ मैं। और पहले मैं आटा गूँधती हूँ, फिर मैं ये सब्ज़ी काट के चढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर मैं बच्चों की अलमारी सेट करूँगी और कपड़े जो है ना वो भी तय लगा के रखूँगी। तो चलो आटा गूँध के फिर मिलती हूँ आपसे। आटा मैंने गूँध लिया यहाँ पे, ये 2-3 दिन के लिए मैं इकट्ठा ही आटा गूँध लेती होती हूँ। और सब्ज़ी भी यहाँ पे मैंने काट लिया। ये वो जो टिंडे मैं दिखा रही थी ना, वो देखें यही थोड़े से बस टिंडे हुए हैं। तो बेटा नहीं करो ना, ये लो टमाटर खाती है ये छोटी सी मेरी छुटकी। तो ये देसी टिंडे जो है ना, इनको काटते हुए बहुत देर लगी है मुझे। तो इनके अंदर बहुत मोटे मोटे बीज थे, मैंने तो ये देखो इस तरह इनके अंदर से सारा कुछ निकाल दिया इनका। तो पता नहीं अब इनको कैसे काटते हैं क्या, मुझे तो पता भी नहीं है, पहली दफ़ा मैंने ये बनाए काटे हैं। तो मैंने तो इनका सारा कुछ अंदर से निकाल के फेंक दिया तो जो है ना बीज बहुत मोटे थे ना, इसलिए मैंने सारा कुछ निकाल के फेंक दिया। और बीच में ही मैंने इसके अंदर ही प्याज टमाटर भी काट लिए। मैं इनको, ये थोड़ी सी सब्ज़ी बनी है तो मैं इनको ऐसे गट्ठे ही सारा कुछ डाल के ना तो बनाऊंगी। वैसे भी टिंडे या कद्दू वगैरह कोई भी चीज़ तरह की बनानी हो ना, तो वो मैं ऐसे ही सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के बनाती होती हूँ। ये डाल दी हैं मैंने, ये नमक मिर्ची हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा सब कुछ मसाले भी डाल दिए। और अब ऑयल भी, चलो ये पक के तो इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगी। अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया, बस थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दूंगी। चलो बिल्कुल थोड़ा सा डाला पानी मैंने। तो अब जो है ना मैं इसको चम्मच लेके ना तो मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, मिर्ची मसाले घी वगैरह सब कुछ। ये लो मिक्स करके ना, तो अब मैं इसके ऊपर जो है ना ढक्कन रख देती हूँ हल्की आंच पे। ये
पकते रहेंगे, खुद ही पक जाएंगे, फिर आपको इसकी फाइनल लुक में दिखाऊंगी। और यहाँ पे 7 आलू बन रहे हैं क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि हमने तो ये टिंडे नहीं खाने, जो मर्ज़ी हो जाए, हमारे लिए आलू बना दो। तो इसलिए फिर मैं साथ उनके लिए आलू बना रही हूँ। ये मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए जो है ना टिंडे की सब्ज़ी बन रही है। अब ये बाल्टी जो है ना आटे वाली मेरी ये खाली हो गई, आज आटा ख़त्म हो गया। तो हस्बैंड साहब को बोला था कि लेके आना, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो बाल्टी खाली हो गया, मैं इसको धो लूँ, तो धो के तो रख दूँ, तो फिर आटा लेके आएंगे हस्बैंड, तो फिर डालूँगी। तो अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ बाहर इधर यहाँ पे, क्योंकि ये बाल्टी बड़ी है तो ये अंदर जो है ना सिंक में ये मैं नहीं धो सकती, किचन वाले सिंक में। हाँ, ये साथ आ गई है मेरे हेल्प कराने के लिए, छुटकी मेरी, तो इसलिए मैं इसको इधर बाहर लेके आई हूँ। ये पैप के साथ इसको मैं धो दूँगी, पैप लगा के। तो चलो धोती हूँ इसको अब। जाओ ऑन करो, मैंने ऑन किया नहीं, जाओ ऑन करके बाल्टी धो गई है, साफ़ हो गई है। और अब मैंने इसको इधर उल्टा कर दिया ताकि इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए और सूख जाए, तो फिर आटा डालेंगे इसमें। तो चलो जी, सालन भी बन रहा है, बाल्टी भी धुल गई है। तो मैंने सोचा चलो जब तक खाना बनता है, सालन तो मैं बच्चों के जो है ना अलमारी सेट कर लेती हूँ। ये जो धोए मैंने कपड़े कल, वो मैंने रखे निकाल के, और अब ये जो अलमारी में पड़े हुए ये भी सारे निकाल के बाहर रखेंगे बेड पे, और इन सब को दोबारा से तय लगा के और फिर अलमारी में रखेंगे पूरा सेट करके। चलो मैं सारे निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। किस काका बोल रही हो? कौन से काके को बुला रही हो? कौन सा? तो ये देखो मेरी मैडम, इसको आज स्कूल की याद आ रही थी, तो इसने आज स्कूल का ड्रेस निकाल के पहन लिया है। अच्छा, इसमें मैंने डाल के रखे हुए थे, सर्दियों वाले कपड़ों के साथ मैंने निकाल के रख दिए थे, क्योंकि ये पहन के तो गंदे कर लेते हैं। अभी तो ये इनके पुराने स्कूल के कपड़े हैं ना, अभी ये नए स्कूल में जो स्कूल के जो कपड़े हैं ना वो अभी जाएंगे तो फिर लेंगे। तो ये पुराने स्कूल के, अभी ये दूसरे स्कूल में जाएंगे, इसलिए ये मैंने इसमें डाल के रख दिए थे। इन्होंने ऊपर चढ़ के अलमारी के यहाँ से अल्लाह, तो अगर ये अलमारी के शेड टूट जाते बीच में से तो फिर देखा, कह रही है कि मैंने इस वाली अलमारी के अंदर चढ़ के तो फिर ऊपर वाली अलमारी से ये निकाले कपड़े। अच्छा, अब ये वाले कपड़े संभाल के तो फिर इसको भी ऊपर चढ़ाना है। क्या हो गया है काका? कौन सा काका? आप खुद अभी काका हो। तो देखें इतने ज़्यादा कपड़े हैं ये बच्चों के, सिर्फ 3 बच्चों के। तो देखने में देखे पूरा बेड भरा हुआ है, और जब पहनने के लिए देखो तो कपड़े ही नहीं मिल रहे होते, नज़र ही नहीं आ रहे होते कि बस कौन से पहनाएं जी, कोई पहनने वाला ही नहीं है।
फ़ोल्ड करना शुरू होते हैं, देखते हैं फिर कब ख़त्म होते हैं ये इतने सारे कपड़े। ये सिर्फ बच्चों के कपड़े मैंने अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े दूसरे रूम में रख दिए हैं। मतलब जो कल धोए थे ना, उनमें से मैंने अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े निकाल के दूसरे अपने रूम में रख दिए हैं। तो ये सिर्फ बच्चों के कपड़े, अब इनको फ़ोल्ड करने लगी हूँ मैं। तो मैं ये बैठ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। मैंने अपनी बड़ी बेटी को भी साथ लगा लिया, शहज़ादी को। मैंने बोला कि आप मुझे अपने सारे कपड़े पहले ढूंढ के दो, तो मैं आपके कपड़े पहले फ़ोल्ड करूँगी सारे, तो फिर बाकी दूसरे दोनों बच्चों के फ़ोल्ड करूँगी। तो माशाल्लाह से वो मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। मैंने फिर उसको समझाया कि आप इस तरह से अलमारी में रखना कपड़े, तो वो उसी तरह रख रही थी। और साथ ही ये छोटी सी छुटकी जो है, ये भी उसको बड़ी वाली शहज़ादी को देख के ये भी साथ लग पड़ी थी कि मैं भी आप ही के साथ काम करवाऊँगी और मम्मा के साथ हेल्प करवाऊँगी। तो वो भी साथ, इनकी मस्तियाँ भी चल रही थी, डांस भी करती जा रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए इनको और अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे मेरे तीनों बच्चों को, और सबके बच्चों को अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और सबकी बेटियों के मुकद्दर नसीब अच्छे करिए। देखें अलमारी में साथ साथ घुसती जा रही थी खुद भी और साथ साथ कपड़े भी रख रही थी। तो है तो ये बिल्कुल छोटी सी है मेरी बेटी, लेकिन यह कि मैं उसको साथ इसलिए हेल्प के लिए लगाया हुआ था मैंने कि चलो वो छोटी है लेकिन उसको पता तो चले ना काम करने का कि किस तरह से रखते हैं। ये तो छोटे मोटे काम तो ऐसे आने चाहिए ना बच्चों को। आप देखें अलमारी की हालत, ये ऊपर बेडशीट्स या जो भी कवर वगैरह थे वो रख दिए। ये अनाया की कपड़े रखे हैं यहाँ पे, ये शयान के रखे हैं सारे, और ये इंशा के रखे हैं। ठीक है, मेरे पास बास्केट वगैरह नहीं है, तो इसलिए जो मैं ऐसे ही तय लगा के रख देती होती हूँ। तो ये देखें पहले किस तरह थे बिखरे हुए, अब देखें सेट कर दिए मैंने, काफ़ी टाइम लगा है। तो चलो अब करते हैं अलमारी को बंद, किचन की तरफ देखते हैं। सालन यहाँ पे बन गया और यहाँ पे आलू वाला सालन भी बन गया। तो चलो अब बनाते हैं रोटी और फिर खाते हैं खाना। बच्चों को लगी हुई है भूख, बच्चे वेट कर रहे कब से रोटी का। तो रोटी बना ली है हमने, अब बैठ के खाना खाने लगी हूँ मैं अपनी फेवरेट जगह पे। मेरा फर्श जो है ना वो मेरी फेवरेट जगह। यहाँ पे इंशी भी खा रही है आलू के सालन के साथ। तो हमारे टिंडे का जो सालन था ना उसकी कुछ ऐसी शक्ल है। तो अब टेस्ट करके देखती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा है टेस्ट में, माशाल्लाह मज़े के बने। तो चलो मैं अब खाती हूँ खाना और उसके बाद फिर खाने के बर्तन ही मेरे धोने हैं बस, बाकी काम फिनिश हो गया। तो खाना खा के मैं बर्तन वॉश करके फिर छत पे जाके थोड़ी देर वॉक करूँगी रोज की तरह। हवा चलती है, हम वॉक करने जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर वॉक करने के बाद, ठंडी हवा होती है इस टाइम छत पे, तो वॉक करने के बाद फिर हम आके सो जाएंगे। तो जनाब कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।